बिहार की तमाम सेविका सहायिका तथा अभिभावकगण, तमाम नेता नेत्री, तमाम बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारीगण, तमाम बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारीगण, आप तमाम सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहनों, जैसा कि आप लोग को सूचना मिला है कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा हड़ताल तोड़ने की आह्वान कर दी गई है। तो ये बात सही है बहन कि आह्वान कर दिया गया है। साथ ही पत्र भी जारी कर दिया गया है जो कि निदेशक महोदय को भेज दी गई है, जो कि आप लोग को ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध भी करा दिया गया है। उस पत्र को आपको अपने ज़िला में भी देना है। अगर आप वहाँ जाकर रिसीव करा लेती हैं तो अच्छी बात है। अगर रिसीव किसी कारण से नहीं वहाँ के लोग करते हैं तो उसके लिए भी मैं अभी आपको जानकारी दे रही हूँ। बहनों, बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की हड़ताल समाप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी वार्ता किए माननीय विधायक महोदय से, सूर्यकांत पासवान जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी सेविका सहायिका का मांग है उस पर मैं यथाशीघ्र घोषणा करूंगा, सहमति प्रदान करूंगा। साथ ही यह भी बोले कि तमाम सेविका सहायिका को कहिए काम करने के लिए हड़ताल तोड़कर, और हम अपना मांग को जल्दी ही घोषणा कर देंगे। साथ ही इस सवाल पर हमारे सूर्यकांत पासवान जी जो माननीय विधायक हैं वह सवाल किए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप कहते हैं सभी सेविका सहायिका को काम पर आ जाने के लिए, तो हमारी चयन रद्द जो सेविका सहायिका का किया गया वो काम पर कैसे आएगी। तो उन्होंने कहा कि कहिए काम करने के लिए 1-2 दिन में लेटर चला जाएगा और ये सब कुछ नहीं है, वो जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर दिया जाएगा। ये बात हो गई। वही बात माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी आकर और राज्य कमेटी का जो बैठक बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति रखी थी उसमें आके वो लोग सभी बातों को रखे बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी के समक्ष, और सामूहिक निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बात का सम्मान करते हुए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल को तोड़ देंगे। और उसी ठीक 8 तारीख के ही रात में व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम जिलों में सूचना भी राज्य महासचिव के द्वारा भेज दिया गया। बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तमाम सदस्यों का नाम डालते हुए हम लोगों ने उसी रात जैसे ही आया तो मैं अपने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदया को वह लेटर उपलब्ध करवा दी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी मैं जो राज्य महासचिव घोषणा किए थे वह उपलब्ध करा दिए। कल 9 तारीख था, कल लेटर लिख के कार्यालय भिजवा दिया गया। रिसीविंग भी आ गई। तमाम प्रखंडों की जो अध्यक्ष थी वो लोग भी अपने अपने माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को हड़ताल तोड़ने से संबंधित आवेदन देने का काम की। अब जैसे ही आवेदन दी तो ये बात पूरे बिहार में भी आवेदन देने वाली बात हुई। लगभग जगहों से यह आ रहा है सूचना कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यह बोल रही हैं कि सेविका सहायिका को पर्सनल आवेदन देना होगा। जो सेविका जो लीडर दी है सिग्नेचर करके उनका वो चयन रद्द है। तो मैं पूरे बिहार की जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, तमाम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदय हैं, जिला अधिकारी महोदय हैं, मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराती हूँ कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का पद का जो चयन प्रक्रिया किया गया वो विभागीय पदाधिकारी और जो भी उस समय लागू था कि कभी मुखिया जी कर रहे थे तो कभी वार्ड किए तो कभी पंच और सरपंच, जो भी जिनको नियुक्त किया गया वो किए। लेकिन जो भी संगठन बना है तो संगठन संविधान के अंतर्गत
संविधान के नियम के अनुसार संगठन बनाई गई है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी है। और हम जिस संगठन के नीचे हैं, तमाम हमारी सेविका सहायिका रजिस्टर्ड संगठन के नीचे है। और संगठन के पदाधिकारी के द्वारा ही जो पद है, सेविका को बनाना है अध्यक्ष या अन्य को बनाना है, ये पदाधिकारी के द्वारा तय किया गया। जिस तरह जिला कमेटी का जो चुनाव हुआ, उसमें राज्य कमेटी के लोग आए थे और जिला का चुनाव कराए, जिसमें कि सहमति प्रदान तमाम परियोजना के सेविका सहायिका की, तो फिर जिला के तमाम पदाधिकारी का चयन हुआ। दूसरी तरफ उसी प्रकार जिला के जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा हर प्रखंड जाकर चुनाव किया गया और वो पदाधिकारी नियुक्त हुई संगठन के माध्यम से। तो फिर यहाँ पर यह सवाल कैसे उत्पन्न हो गया कि पर्सनल आवेदन देना है, जो चयन हो गई है उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। आप सेविका पद से हटाए हैं सेविका को, वो हम लोग जो यूनियन की पदाधिकारी हैं, जो जिला स्तरीय, उनको राज्य कमेटी नहीं हटाया है। जो परियोजना में हमारी अध्यक्ष महासचिव हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, उनको अभी हम लोग नहीं हटाए हैं, तो उनका पद वैलिड है। सिर्फ अलौली परियोजना की दो हमारी जो पदाधिकारी है, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष, वो बहुत ही दबाव में आकर या जो भी हो, वो लोग पर्सनल बाल विकास परियोजना पदाधिकारी या जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के मिलीभगत से आंदोलन को तोड़ने का काम की, तो मैं स्थगित उनका पद तत्काल प्रभाव से कर दी हूँ। उनके ओर से स्पष्टीकरण नहीं आया है, इसलिए वो स्थगित है। बाकी मेरे सारा परियोजना की पदाधिकारी पद पर बनी हुई है। ठीक उसी प्रकार बिहार के तमाम जिला में जो भी पदाधिकारी हैं, अपने पद पर बरकरार हैं। और आपको लेटर पेड पर आवेदन दिया गया, न कि सादा कागज़ पर आपको पदाधिकारी लिख के दिया है। लेटर पेड पर आवेदन गया है, और साथ ही अगर कोई सादा कागज़ पर भी आपको लिख के दिया तो अपना पद उसमें लिखी है, इसको आपको समझना होगा। अगर आप कहती हैं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदया कि हमको डीएम साहब बोले हैं, तो आप जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदया जिला अधिकारी महोदय को कहें लेटर जारी करने के लिए कि जो यूनियन की पदाधिकारी है, जो दिए हड़ताल तोड़ने से संबंधित आवेदन, उनका सिग्नेचर वैलिड नहीं है, कहिए जिलाधिकारी महोदय को देने। आपका भी नाम से वायरल हुआ है, कोई लिख के आपका नाम डाल के आदेशानुसार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी करके लिखा है कि जो लेटर दिए हैं उनका मान्य नहीं है, उनका चयन रद्द हो गया, इसलिए पर्सनल आवेदन दे सेविका सहायिका। तो मैं आपको भी कह रही हूँ कि आपको अगर जानकारी नहीं है यूनियन के बारे में, तो आप जानकारी ले लें अपने, आपके हैं ना समाज कल्याण मंत्री जी, उनसे जानकारी ले लीजिए। आपके ऊपर हैं प्रधान सचिव, उनसे जानकारी लीजिए। मुख्य सचिव से लीजिए, निदेशक महोदय से लीजिए जानकारी। हमारे राज्य के महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी हैं, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का। ठीक बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति में जो भी संगठन है, उनकी पदाधिकारी सब हैं, जो कि लिख के निदेशक महोदय को आवेदन देने का काम किए हैं, प्रधान सचिव को और सरकार तक भेजने का काम किया अंदर हड़ताल तोड़ने से संबंधित। क्या कुमार बिंदेश्वर जी पद पर हैं? वो एक समाज सेवा की भावना रखते हैं। सेविका सहायिकाओं को जो समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए संगठन का निर्माण किए हैं, और वो ऐसा कर रहे हैं बिहार स्तर पर। तो आप हमारे पद को यह नहीं कह सकती हैं, हम किसी भी पदाधिकारी के पद को, यूनियन के पदाधिकारी को पद को यह नहीं कह सकती हैं कि मान्य नहीं है। आपका जो काम था कर दिए, अब संगठन हम लोग को जो कहा है हम वही करेंगे। आज भी आप प्रभात फेरी में सेविकाओं को बुला रहे थे। मैं बिहार की तमाम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदया को मैं अपने चैनल के माध्यम से ये अवगत कराती हूँ कि आप कोई भी काम अगर लेती हैं, अन्य रविवार के दिन में आप आज बुलाई हैं ना कि आइए प्रभात फेरी करिए, आप लेटर क्यों नहीं निकाली? संगठन के सारा लोग को आपको लिख के देने का काम किया है कि हमारी सेविका सहायिका 11 तारीख से काम पर आएगी, 11/12/2023 से, और आप रविवार को सब एलएस से कॉल करवा दिया आने के लिए। क्यों? हाँ, अगर वैसा ही आवश्यक जरूरी था
आपातकालीन आपको निर्णय लेना पड़ा, आप लेटर क्यों नहीं कल बनाई? आप लेटर बना के जारी करती तब ना। आज हम कहते हैं बिहार सरकार को कि हम ढेर काम करते हैं, लेकिन वो वैल्यू नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप मौखिक बुलाती हैं और हमारी सेविका सहायिका दौड़े चली जाती हैं, कहने का 4 घंटा, और आप क्या करती हैं? केंद्र चला के बैठक में आओ। तो आपको अगर केंद्र चलाने के बाद कोई भी काम करवाना है या रविवार के दिनों में काम करवाना है, आप लेटर जारी करें, तब हमारी बिहार की सेविका सहायिका कोई भी अन्य काम में अपना शिरकत देगी, अन्यथा नहीं देगी। आपका लेटर हम लोग रखेंगे संगठन से, और वह लेटर हम सरकार तक भेजने का काम करेंगे कि हम अतिरिक्त काम कर रहे हैं, आप अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं दीजिएगा। हम लिखित आज से हम लोग इस आंदोलन से बहुत बड़ा सीख आप लोग दिए हैं, क्योंकि तमाम पदाधिकारी एक हो गए। हमारी सेविका सहायिका को बहुत सारा हताश और निराश करने का काम किया, और डरा धमका के धमकी दे दे के आर्थिक शोषण हो चाहे मानसिक शोषण, दोनों करके आप हमारी बहन को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं। तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यह सूचना दे रही हूँ कि आपको जो भी कराना है आप लिखित कीजिए, हम लोग करने को तैयार हैं। मनमाना हम आपका देख लिए, पूरे बिहार की सेविका आपकी मनमानी देख ली, और आज भी आप संगठन के हड़ताल तोड़ने की घोषणा हो गया है। राज्य के जो हमारा बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति है, निर्णय लेके और सब तमाम जगहों पर लेटर डाल दिए हैं, फिर भी आप हमारी नेता नेत्री को नीचा दिखाने का काम कर रही हैं। क्यों? आखिर क्यों? जानकारी नहीं था तो पहले निदेशक महोदय से पूछना चाहिए ना। और ऐसे आप सेविका सहायिका को ग्रुप के माध्यम से दिग्भ्रमित करना शुरू कर दिए, क्या समझ के? तो हम आपसे आग्रह और निवेदन करते हैं, तमाम पदाधिकारी से मैं आग्रह और निवेदन करती हूँ, गैर संवैधानिक तरीके से हमारी बिहार की सेविका सहायिका को दिग्भ्रमित करने का काम न करें। अगर करिएगा तो आगे भी यूनियन जो बात होगा, हम राज्य के जो हमारा बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति है उसको हम लोग अवगत कराएंगे। अब आपकी बात खत्म हुई, अब बिहार की सेविका सहायिका सुनिए, और बिहार के नेता नेत्री हमारी बहन है वह सुनिए। मेरी बात हो गई है बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी के साथ। मैं भी बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की सदस्य हूँ। आप लोग लेटर देने गई, रिसीव जहाँ नहीं की गई है, ईमेल पर लेटर भेज दीजिए, डाक के द्वारा लेटर भेज दीजिए, और आप लोग कल से केंद्र को संचालन कीजिए। वो कह रही हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महोदया, जिनका चयन रद्द हुआ है वो केंद्र संचालन नहीं करेगी। तो जिला अधिकारी महोदय लेटर वो अपने आदेश जारी करें, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आदेश जारी करें, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आदेश जारी करें। उसके बाद हम वह आदेश को भेजेंगे हम अपने बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी के पास, और वो जैसा निर्देश देंगे, अगर उनके द्वारा यह निर्देश दिया जाएगा कि पर्सनल आवेदन देना है तब हम देंगे, अन्यथा कल से जिनका चयन रद्द भी हुआ है तमाम सेविका सहायिका केंद्र को पोषण ट्रेकर पर भी खोलेंगे, विधिवत केंद्र का भी संचालन करेंगे, रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे। बहनों, जिनको आदेश नहीं आएगा, बिना आदेश के, बिना लिखित के हम कोई भी काम आगे नहीं करेंगे, क्योंकि इस हड़ताल अवधि में हमने अपनों को पहचानने के साथ साथ तमाम पदाधिकारी को भी पहचानने का काम किया है। जिन पदाधिकारी के लिए हम लोग कई काम बहुत अच्छे तरीका से करने का काम किया, वही पदाधिकारी इस आंदोलन में अपना रूप दिखाने का काम किया है। तो हम लोग करेंगे जो हमारी सेवा है, सेवा जो हम तय है उस अंतर्गत जो हमारी करना है काम, वो हम तमाम काम को करेंगे, लेकिन अन्य काम वही करेंगे जिसका लेटर जारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदया करेगी। नहीं करेगी, हमें कोई काम नहीं करना है। इसीलिए आप तमाम सेविका सहायिका को पर्सनल आवेदन नहीं देना है, तब तक नहीं देना है जब तक आदेश जारी विभागीय पदाधिकारी नहीं करती है कि आपको देना है। कल आप लोग केंद्र को खोलिए, किसी तरह के आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, एकदम निर्भीक होके आप लोग केंद्र का संचालन करिए। जहाँ भी कोई दिक्कतें आती हैं आप अपने लेटर पेड पर हमें अवगत कराएं। मैं राज्य सचिव बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की हूँ, आप राज्य महासचिव को भी अवगत कराएं।
और हम लोग उस पर बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति का बैठक करते हुए निर्णय लेके पुनः हम प्रधान सचिव, निदेशक और सरकार तक वह बात पहुंचाने का काम करेंगे। तो बहनों, आप लोग काम करें कल से, और किसी तरह के मन में ये जो बना लिए हैं दिग्भ्रमित वाली बात जो किया जा रहा है विभाग के द्वारा, उस बात को भूल जाएं। अब इस आंदोलन में जो भी व्यक्ति, जितने भी हमारे साथी इस आंदोलन में अंतिम क्षण तक साथ निभाई, तमाम लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। तमाम सेविका सहायिका बहन का आभार प्रकट करती हूँ। तमाम अभिभावक भाइयों का आभार प्रकट करती हूँ जो हौसला बुलंद करने का काम किए। तमाम यूनियन के पदाधिकारी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तमाम बिहार के परियोजना की जिला की यूनियन पदाधिकारी का आभार प्रकट करती हूँ। उन विधायक महोदय को आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम किया। मैं उन विधायक महोदय को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ जो कि हम लोग डेरा डालो कार्यक्रम में गए और जो हम लोग बीमार पड़े या किसी तरह के कठिनाई हुई उसमें वो लोगों ने सहयोग प्रदान किया। इसके लिए मैं उन तमाम विधायक महोदय को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। मैं अपने राज्य कमेटी की तमाम पदाधिकारीगण का आभार प्रकट करती हूँ। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का भी तमाम पदाधिकारी का आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही मैं आभार प्रकट करती हूँ AITUC के तमाम पदाधिकारीगण का आभार प्रकट करती हूँ। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी फेडरेशन की उषा साहनी जी, उनको भी मैं तमाम बिहार की सेविका सहायिका की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। अपने जिला के जो जिला संरक्षक हैं श्रीमती रका सहाय जी खगड़िया जिला की, मैं उनको भी आभार प्रकट करती हूँ। कुल मिला के जितने भी लोग हमें इस आंदोलन में साथ दिए, साथ निभाए, अंतिम क्षण तक किसी न किसी रूप से साथ दिए, मैं तमाम लोग का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।